हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए जो फॉर्म आया हुआ है उसके बारे में। इसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के बीच में कि क्या मेरे पास ये कंडीशन है तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है और किस तरह से पेपर आएंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के बीच में कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, मेरे पास ये कंडीशंस हैं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। तो वो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करूँगी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि कौन फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है कि ग्रेजुएशन डिग्री, हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री जो होनी चाहिए वो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीटेड डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। ये फर्स्ट कंडीशन है, कोई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यहाँ नहीं चलेगा। फिर सेकेंड है हमारे पास कि बीएड बीटीसी या डिप्लोमा कोई सा भी होना चाहिए, सिमिलर कोई डिप्लोमा होनी चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि सीटीईटी या फिर यूपीटीईटी ये क्लियर्ड होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास है, तीनों कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए तभी हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है कि यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए 5 इयर्स का। तो ये उतना कोई नहीं है, हम बाद में भी बनवा सकते हैं इसे। अब है कि कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करें, ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर हम मैथ्स एंड साइंस के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं, तो अगर इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कोई सी भी ब्रांच हो सकते हैं, मैथ्स, ये कोई इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट साइड से भी होने चाहिए। मतलब 2 साल में 3 साल में आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है तो आप साइंस एंड मैथ्स के लिए एलिजिबल हो, आप इससे फॉर्म डाल सकते हो। अब है कि बीटेक वाले फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं, तो बीटेक वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं क्योंकि उनके पास तो ये सब्जेक्ट होते ही हैं, तो आराम से ये फॉर्म डाल सकते हैं। बीसीए वाले डाल सकते हैं कि नहीं, तो बीसीए वाले भी आराम से फॉर्म डाल सकते हैं, उनके पास तो मैथ्स होता ही होता है। फिर है कि बायोलॉजी के कोई से भी ब्रांच अगर आ रहा हो उसमें आपके डिग्री में, तो फिर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो साइंस एंड मैथ्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसएसटी के लिए कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो एसएसटी के लिए आप देखो कि ग्रेजुएशन में आपके पास हिस्ट्री रहा हो, ज्योग्राफी रहा हो, पॉलिटिकल साइंस रहा हो, इकोनॉमिक्स रहा हो, तो अगर इन सब में कोई सा भी सब्जेक्ट हो 2 साल में या 3 साल में, साइड से भी अगर सब्जेक्ट हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें भी है कि अगर हमने ग्रेजुएशन साइंस से किया है या फिर एसएसटी किसी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से किया है, अगर आपके पास हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत है साइड से, हिंदी इंग्लिश या संस्कृत है साइड से, तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हो, लैंग्वेज से भी फॉर्म डाल सकते हो। तो इसमें से आप ये देख लो कि बीकॉम वाले पूछेंगे कि मैं किससे फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो बीकॉम वाले जो है तो कॉमर्स है, तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स तो होता ही है। अगर इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर मैथ्स हो तो मैथ्स के लिए जा सकते हो आप, अगर इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स से के लिए एसएसटी से जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ग्रेजुएशन में और आप जैसे कि आप कर रहे हो हिस्ट्री से, उसके बाद आपके पास मैथ्स नहीं है, साइंस नहीं है, तो आप मैथ साइंस के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे, आपका बाद में फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपके ग्रेजुएशन में ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट हो तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई करना, उस सब्जेक्ट से अप्लाई करना। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज के लिए क्या है कि हमारा ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हुआ हो,
हमारा ग्रेजुएशन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से हुआ हो, अगर हमारा साइड में कोई सा साइड में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर हिंदी रहा हो, इंग्लिश रहा हो या फिर संस्कृत रहा हो कभी, तो हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लो कि ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें आप जा सकते हो, अपना सब्जेक्ट चुन सकते हो। नेक्स्ट है कि आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना होगा। अब हमने तो ये देख लिया कि हम कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। तो जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट होगा और सेकेंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि जीएस होगा, करंट अफेयर्स होगा और रीजनिंग होगा। ये 3 चीज़ होंगे 50 मार्क्स में। और सेकेंड पेपर जो हमारा होगा वो 100 मार्क्स का होगा, वो 100 मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट से होगा। अब हमारे पास है कि अगर हमने साइंस और मैथ चुना है, सब्जेक्ट में अगर हमने साइंस और मैथ्स चुना है, साइंस और मैथ चुना है, तो हमें 100 नंबर में साइंस और मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हमने एसएसटी लिया है, एसएसटी लिया है तो 100 नंबर में 100 नंबर में एसएसटी के जितने पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स, ये जितने भी पार्ट हैं वो उन सब से क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर में। ये हम ध्यान रख के चलेंगे। फिर अगर लैंग्वेज आप चुनते हो, लैंग्वेज चुनते हो तो उसमें से जो लैंग्वेज आपने चुना है उससे 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। तो इन सब पे तो डिटेल वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।